गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 8 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 7 मई 2025 के करेंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने हाल ही में बंद कमरे में परामर्श क्यों आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के साथ तनाव पर चर्चा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल क्यों आयोजित कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैयारियों का आकलन करने और उन्हें बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा ईगला एस किस देश द्वारा विकसित एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मेन पेड्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रूस यानी रसिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन हेतु चर्चा में रहा स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नया खोजा गया पवानी आणविक रूप मच्छर किस क्षेत्र में पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तटीय पूर्वी अफ्रीका या कोस्टल ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉरेंस वोंग निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और इसको किस कंपनी ने? तो गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे हाल ही में एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश मखदूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 3 वर्षों की लगातार वार्ता के बाद किन देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत और ब्रिटेन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर होगा ईरान। तो ईरान के द्वारा घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ईरान ने हाल ही में घासेम बशीर नामक एक नई ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM है, जिसे 1200 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। यह अपने बॉडी के लिए कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री का उपयोग करता है, जिससे यह हल्का होता है और रडार द्वारा पता लगाना कठिन होता है। यह ठोस ईंधन पर चलता है, जिससे इसे लॉन्च करना तेज और आसान होता है और तरल ईंधन मिसाइलों की तुलना में स्टोर करना भी आसान होता है। यह मैक 12 तक की गति तक पहुंच सकता है, यानी मैक 12 तक की गति तक पहुंच सकता है। एक थर्मल इमेजिंग सेंसर इसे उड़ान के अंतिम चरण में गर्मी का उपयोग करके लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए
भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा इसका आंसर ECINET यानी ECI नेट। देखिए ECI नेट जो है चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। तो अब डिटेल्स इसका देख लेते हैं। देखिए भारतीय चुनाव आयोग यानी जल्द ही चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ECINET नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ठीक है, ECI नेट मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एकल बिंदु उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, इंग्लिश में होगा सिंगल पॉइंट यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। ठीक है, यह ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेगा। ठीक है, और वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, सी विजिल सुविधा 2.0, इलेक्टोरल सर्च एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी ESMS, सक्षम और नो योर कैंडिडेट यानी KYC जैसे लोकप्रिय ऐप ECINET में विलय कर दिए जाएंगे। यह एक साफ यानी क्लीन यूजर इंटरफेस और सहज यानी कि सिंपल यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करेगा, जिससे कई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। देखिए ECI नेट जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51 और संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा। चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में हुई गणना से पता चलता है कि मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कम से कम 54 तेंदुओं का घर है, जो यह दिखाता है कि वन्य जीव शहरी जीवन के साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। अब देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तरी भाग में बोरीवली के पास एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह ठाणे जिले और मुंबई उपनगरीय जिले दोनों में फैला हुआ है। पहले इसे कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। इसका नाम बदल करके 1974 ईस्वी में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और बाद में संजय गांधी के सम्मान में 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह 103 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो इसे दुनिया के किसी भी शहर के सबसे बड़े पार्कों में से एक बनाता है फ्रेंड्स। अब देखिए पार्क जो है प्राचीन कन्हेरी गुफाएं हैं, जिन्हें पहली और 10वीं शताब्दी के बीच बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही मास मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? इसका आंसर D होगा फ्रेंड्स, फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप, यानी कि इंग्लिश में कहिए तो ए सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी लीवर डिजीज़। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अभी हाल ही में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया है कि सेमाग्लूटाइड की साप्ताहिक खुराक मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस यानी मास के उपचार में मजबूत परिणाम दिखाती है। सेमाग्लूटाइड एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 यानी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसे सबसे पहले टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए विकसित किया गया था। यह जो है ओजेम्पिक जैसी दवाओं में मुख्य घटक है, जिसका उपयोग मधुमेह के लिए किया जाता है, और वेगोवी जिसका उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है। मास एक प्रकार का गंभीर फैटी लीवर रोग है, जो शराब के कारण नहीं बल्कि चयापचय संबंधी समस्याओं के कारण होता है। इसमें वसा का निर्माण, सूजन और लीवर पर निशान शामिल हैं। यह मोटापे, मधुमेह और अतिपोषण से जुड़ा हुआ है। यदि उपचार न किया जाए तो मास सिरोसिस या लीवर फेलियर का कारण बन सकता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा 6 मई या 6 मई को। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए विश्व अस्थमा दिवस 2025 में 6 मई को मनाया गया है, जो मई का पहला मंगलवार है। यह अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। यह दिन लोगों को अस्थमा, इसके ट्रिगर और यह दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 1998 ईस्वी में स्पेन के बार्सिलोना में पहली विश्व अस्थमा बैठक के दौरान हुई थी। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का जो थीम है फ्रेंड्स, इनहेल्ड उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। ध्यान रखिएगा, इसका थीम है इनहेल्ड उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। अस्थमा जो है एक पुरानी बीमारी है, जिसमें फेफड़ों की वायुमार्ग संकीर्ण
सूजी हुई हो जाती है और इसके अलावा बलगम का उत्पादन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर यानी POJ के यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें कई पाकिस्तानी आतंकवादी और उनके परिवार मारे गए हैं, साथ ही साथ आतंकवादियों के हेड के भी परिवार मारे गए हैं। चलिए डिटेल्स हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। तो फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुना गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का नया चांसलर चुना गया है। 630 सांसदों में से कुल 325 सांसदों ने सिर्फ फ्रेडरिक मर्ज के पक्ष में मतदान किया, जिससे वे आवश्यक 316 के आंकड़े को पार कर गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इसका आंसर होगा अमरावती। तो अमरावती को भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे अगले 6 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। सी इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत में 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं। देखिए 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। क्वाड और इसकी 7वीं शिखर बैठक के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के सदस्य हैं। पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्वाड के प्रस्तावक थे। हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी के बाद उन्होंने भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख समुद्री शक्तियों के समन्वय के लिए एक मंच का प्रस्ताव रखा था। क्वाड औपचारिक रूप से 2007 में अस्तित्व में आया था। क्वाड को चीन के खिलाफ एक मोर्चे के रूप में वर्तमान में देखा जाता है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत ही आक्रामक और मुखर है। अब देखिए अब तक क्वाड नेताओं की 6 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, 6 शिखर बैठक हो चुकी है। 6वीं शिखर बैठक की मेजबानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 सितंबर 2024 को डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। भारतीय नेताओं की अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मिलान। तो मिलान में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक इटली के मिलान में आयोजित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 58वीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बैठक का विषय या थीम जो है अनुभव साझा करना, कल का निर्माण करना है। इसका थीम क्या था? अनुभव साझा करना और कल का निर्माण करना है। देखिए 58वीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक का उद्घाटन 5 मई 2025 को ADB के अध्यक्ष मसातो कांडा द्वारा किया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यानी ADB का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक साल में एक बार होती है। आमतौर पर सदस्य के तौर पर देश का वित्त मंत्री बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में देश का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दे दी है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए भारत ने हॉक आई 360
की अत्याधुनिक निगरानी तकनीक हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ $131 मिलियन का सौदा करके अपनी समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है, जिससे देश को गैर अनुपालन जहाज़ों पर नज़र रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, यह समझौता भारत को डार्क शिप का पता लगाने और महत्वपूर्ण महासागर क्षेत्रों में समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करने के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करेगा। इस सौदे को हाल ही में अमेरिका सरकार ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच मंजूरी दी है। यह चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड के व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निगरानी क्षमता में वृद्धि के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन या ग्लैक्स 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 7 से 9 मई 2025 तक भारत में नई दिल्ली में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन या फिर IAF ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन ग्लैक्स 2025 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, कार्यक्रम का विषय जो है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण और पुनर्जागरण है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन यानी ग्लैक्स 2025 को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ग्लैक्स 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका में एक प्रमुख मील का पत्थर है। अब देखिए, यह जो कार्यक्रम है यह 2010 में शुरू होने के बाद से यह सम्मेलन अंतरिक्ष में सहयोग और नवाचार के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में उभरा है। इसमें 36 देशों के 233 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुबई। तो दुबई में 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 शुरू हुआ। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। इस दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर IRS ने सऊदी अरब के दम्माम में नए कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में AIFF अवार्ड्स 2025 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा सुभाषिस बोस। तो सुभाषिस बोस को जो है AIFF अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है और वहीं महिला कैटेगरी में सौम्या गुगुलोथ को चुना गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मोहन बागान सुपर जायंट के डिफेंडर सुभाषिस बोस को AIFF अवार्ड्स 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि ईस्ट बंगाल की फॉरवर्ड सौम्या गुगुलोथ को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।